दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का रोचक बातें चैनल में। दोस्तों यहाँ पे हम बहुत ही रोचक और विशेष तथ्यों के बारे में बात किया करेंगे दोस्तों। और आज हमारी वीडियो का विषय है स्पाइनोसॉरस। अगर दोस्तों आपने स्पाइनोसॉरस का नाम कभी नहीं सुना तो हम आपको बता दें दोस्तों कि स्पाइनोसॉरस आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी जानवर हुआ करता था। यानी कि दोस्तों ज़मीन पे रहने वाले जानवरों में स्पाइनोसॉरस से बड़ा शिकारी जीव आज तक कभी नहीं हुआ दोस्तों। जी हाँ। और दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा इससे पहले हम आगे बढ़ें कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाल वाला बटन दबाएं और बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ऐसे कि मैं बता रहा था कि स्पाइनोसॉरस दुनिया में आज तक का सबसे बड़ा मांसाहारी जीव था। और दोस्तों स्पाइनोसॉरस क्रिटेशियस पीरियड के अंत में रहा करते थे। लगभग 9.5 करोड़ साल से लगभग 10 करोड़ साल पहले। हाँ दोस्तों बहुत पुराने समय में ये जानवर स्पाइनोसॉरस रहा करते थे दोस्तों स्पाइनोसॉरस जहाँ रहा करते थे आज हम उस जगह को सहारा डेजर्ट के नाम से जानते हैं दोस्तों। और दोस्तों सहारा डेजर्ट आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है यानी रेगिस्तान है। हालांकि दोस्तों स्पाइनोसॉरस के समय में सहारा डेजर्ट एक वर्षा वन हुआ करता था यानी कि रेन फॉरेस्ट हुआ करता था, जैसे कि आज अमेज़ॉन है। और दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आपको मैं बताना चाहूँगा कि स्पाइनोसॉरस अपने जैसा सिर्फ एक ही डायनासोर था। मेरा कहने का मतलब है कि स्पाइनोसॉरस एक सेमी एक्वेटिक डायनासोर था। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं। इसका मतलब ये है कि स्पाइनोसॉरस जो है अपना ज़्यादातर समय पानी में व्यतीत करा करता था और पानी में ही शिकार करके अपना गुजारा किया करता था। स्पाइनोसॉरस सिर्फ ज़रूरत पड़ने पे ही ज़मीन पे आके शिकार किया करता था अधिकतर, वरना वो पानी में ही रहना पसंद करते थे और शिकार भी पानी में ही किया करते थे। दोस्तों अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि स्पाइनोसॉरस का नाम स्पाइनोसॉरस क्यों है, तो स्पाइनोसॉरस के नाम का मतलब है स्पाइन लिजर्ड। यानी जो है स्पाइन का मतलब होता है रीढ़ और लिजर्ड मतलब छिपकली। इसका मतलब ये है कि स्पाइनोसॉरस जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी अलग इस रीढ़ की हड्डी जो उनकी निकली रहती थी उसके लिए जाने जाते थे, जो कि लगभग 6 से 7 फीट ऊंची हुआ करती थी। इसलिए इनका नाम स्पाइनोसॉरस पड़ा दोस्तों। और दोस्तों इसी वजह से ये काफ़ी अलग दिखते थे और काफ़ी विशालकाय तो थे ही, लेकिन उसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्पाइनोसॉरस जो है दोस्तों ये रीढ़ की हड्डी इस तरीके से ऊपर उभरी होने की वजह से काफ़ी इनको सेंसिटिव भी बनाती थी। मतलब ये था कि अगर ये गिर जाते और इनकी रीढ़ की हड्डी पे दबाव पड़ता तो इनकी तुरंत मौत भी हो सकती थी। हालांकि दोस्तों इतने बड़े जीव का कोई भी शिकार नहीं किया करता था। ये खुद ही सबसे बड़े मांसाहारी शिकार जीव हुआ करते थे, शिकारी हुआ करते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि स्पाइनोसॉरस जो है लगभग 49 फीट से लगभग 55 फीट, यानी आप 50 फीट ही मान लीजिए, 50 से 55 फीट तक लंबे हुआ करते थे। जी हाँ दोस्तों। और इनका वज़न दोस्तों नई स्टडीज़ के मुताबिक लगभग 10 से 15 टन हुआ करता था। काफ़ी भारी भरकम भी हुआ करते थे। और इनकी ऊंचाई इनके सर तक जो है लगभग दोस्तों 20 से 22 फीट हुआ करती थी। तो आप सोच सकते हैं, मतलब इमेजिन कर सकते हैं कि कितने विशालकाय रहे होंगे। टीरेक्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा दोस्तों। ये टीरेक्स से भी काफ़ी बड़े होते थे। काफ़ी से मतलब ये समझ लीजिए कि अगर टीरेक्स 19 है तो ये 20 हुआ करते थे। वैसे दोस्तों आज भी साइंटिस्ट के बीच ये बहस यानी डिबेट जारी है कि स्पाइनोसॉरस अपने 2 पैरों पे चला करते थे या 4 पे। नई स्टडी सजेस्ट करती है कि स्पाइनोसॉरस सिर्फ ज़रूरत पड़ने पे अपने 2 पैरों को ऊपर किया करते थे, वरना वो अधिकतर अपने चारों पैरों यानी 2 हाथ 2 पैरों का इस्तेमाल करके ही चला करते थे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्पाइनोसॉरस का जो जॉ था यानी जो जबड़ा था वो किसी मगरमच्छ की तरह दिखता था और उनके जो दांत थे वो कॉनिकल थे। मतलब कि जो कि पकड़ बनाने के लिए यानी फिसलन भरे शिकार पे पकड़ बनाने के लिए और उसे काटने के लिए बने थे, ना कि शिकार की हड्डियों को चकनाचूर करने के लिए। दोस्तों यही वजह है कि स्पाइनोसॉरस की जो बाइट फोर्स थी यानी काटने की क्षमता
वो लगभग 3 टन की थी। हालांकि स्पाइनोसॉरस एक बहुत ही अच्छा डायनासोर, मतलब बहुत ही खतरनाक डायनासोर हुआ करता था। और लेकिन स्पाइनोसॉरस के सबसे खतरनाक हथियार में दोस्तों उसके बहुत बड़े हाथ हुआ करते थे। मतलब जो स्पाइनोसॉरस के आगे के हाथ थे वो बहुत ही बड़े और बहुत ही मजबूत हुआ करते थे। और स्पाइनोसॉरस उन्हीं से अपने शिकार को बाहर निकाल के पानी से जो है उनको जो है मारा करता था। तो स्पाइनोसॉरस के हाथ उसके मेन हथियार थे। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि सबसे बड़ा शिकारी होने के बाद भी स्पाइनो के लिए जो है राह बहुत आसान रही होगी, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं था। स्पाइनो जहाँ रहा करता था स्पाइनोसॉरस, उस समय वहाँ पे कारकेंटेंटोसॉरस नामक एक और विशालकाय शिकारी हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक हुआ करते थे और आए दिन स्पाइनोसॉरस से इनका सामना हुआ करता था। यही नहीं दोस्तों, खाली कारकेंटेंटोसॉरस ही नहीं थे, नदी में भी जो कि और झीलों में भी जो कि स्पाइनोसॉरस का मेन जो है घर था, वहाँ पे भी उन्हें सुकून नहीं था, क्योंकि वहाँ पे भी सार्कोसुकस नामक विशालकाय मगरमच्छ रहा करते थे, जिसके जबड़ों में दोस्तों इतनी ताकत थी कि स्पाइनोसॉरस की हड्डियों का चूरा बना दे। जी हाँ दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा, इतना विशालकाय होने के बाद भी कमी नहीं थी स्पाइनोसॉरस के दुश्मनों की दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको सारी जानकारी दे चुका हूँ स्पाइनोसॉरस के बारे में, और जहाँ तक की रही कि इनका अंत कैसे हुआ, ये ख़त्म कैसे हुआ, तो दोस्तों जो है अचानक से वातावरण में बदलाव के कारण समुद्र लेवल यानी सी लेवल, समुद्री स्तर एकदम से बढ़ना शुरू हुआ, जिसकी वजह से स्पाइनोसॉरस जिन झीलों नदियों में रहा करते थे वहाँ पे जो है समुद्री स्तर बढ़ने की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी, और धीरे धीरे स्पाइनोसॉरस के सारे झील तालाब जहाँ की मेन उनका वो था रहने का स्थान, वो जो है ख़त्म होने लगे, और उस वजह से स्पाइनोसॉरस को ज़मीन पे आके जो है शिकार करना पड़ा, जो कि स्पाइनोसॉरस उसमें एक्सपर्ट नहीं था। और इसी तरीके से धीरे धीरे करते करते शिकार की कमी के चलते और नदियों और झीलों के सूख जाने के कारण दुनिया का सबसे बड़ा प्रीडेटर अब तक का हमें छोड़ के चला गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें।